बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में आज हम पढ़ेंगे हाइपरबोला के बारे में। देखिए, ये है हाइपरबोला का शेप जो हमने कोन बनाया था, और कोन को हम जिस प्लेन से काट रहे थे उसको हमने और सीधा कर दिया, तो हमको जो शेप मिलता है उस शेप में देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्स पर उसकी पोजीशन इस तरह से होती है। ये बीच में जो आपका एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो पॉइंट दिख रहा है वो है ओ। ओ से ए जो लेंथ है, ए लेंथ के बराबर लेंथ वाई एक्सिस के दोनों तरफ है, और वहाँ पे आपको दो लाइनें दिख रही है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और इन डायरेक्ट्रिक्स पे आपका जो हाइपरबोला है उसका वर्टेक्स है जिसका कोऑर्डिनेट a0 है, और इसी तरह से दूसरी तरफ जो है उसका कोऑर्डिनेट -a0 है। पैराबोला में दो फोकस हैं, f1 और f2। f1 के कोऑर्डिनेट्स -c0 और f2 के c0 हैं। और यहाँ पे जो दो डायरेक्ट्रिक्स है उनकी इक्वेशन है x = a और x = -a। ये जो पैराबोला होता है ये x एक्सिस पे बना होता है, और इसकी इक्वेशन होती है x² / a² - y² / b² = 1। जिस तरह से अपन ने देखा था कि पैराबोला जो है वो 4 पोजीशन में होता है, हाइपरबोला की 2 पोजीशन होती है। इसकी पहली पोजीशन तो ये है जब ये x एक्सिस पे होता है और दोनों साइड इसके बने हुए होते हैं। अब इसी में देखिए जो नीचे सेकंड डायग्राम है, इसमें आपका पैराबोला हाइपरबोला y एक्सिस पे बन रहा है। यहाँ पे इसकी डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, और इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 0a और 0 - a होंगे। देखिए, दोनों को कंपैरेटिवली हम याद कर सकते हैं। यदि हमने एक्स एक्सिस पे जो हाइपरबोला बन रहा है उसका याद कर लिया तो इधर इसका अपोजिट बनेगा, तो ये इसके वर्टेक्स हो जाएंगे 0a और 0 - a, और इनके फोकस f1 और f2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0c और 0 - c। ये वाला जो हाइपरबोला रहेगा आपका, उसकी इक्वेशन होती है y² / a² - x² / b²। पैराबोला और हाइपरबोला में आपको ये ध्यान रखना है, उसमें जो इक्वेशंस होती है उसमें प्लस का साइन होता है, हाइपरबोला में माइनस का साइन होता है। अब ये जो हाइपरबोला है ये देखिए बुक्स में इस तरह से अलग अलग दिखा रखा है आपको कि ये इसका सेंटर होता है, फोकस होते हैं, और काफ़ी कुछ इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो पैराबोला से मिलती हुई होती है। ये इसकी ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी देखो, ये यहाँ से दे रखा है इसका ये डायग्राम, और इसकी जो डिस्टेंस होती है वो P1 F2 - P1 F1 इस तरह से कांस्टेंट होती है। ये इसका ये थर्ड डायग्राम है। ये डायग्राम मैंने आपको कॉपी में बना के बताया है। और अब हमारे पास जो पैराबोला की ये सारी प्रॉपर्टी, इसका एक टेबल बना हुआ है। ये टेबल यदि आप याद कर लेते हैं तो आप इसकी एक समरी बन जाती है, और इससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे देखिए मेन फैक्ट्स अबाउट 2 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। यहाँ पे x² / a² - y² / b² = -1, इस फॉर्म में इसको दे रखा है इन्होंने। यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। इक्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्सल एक्सिस y = 0 होती है, और इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस जो होती है वो x = 0 होती है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्सल एक्सिस होती है 2a, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होती है 2b। इसमें इसके फोकस पॉइंट होते हैं ±AE
और 0, या फिर उसको हम प्लस माइनस C0 लिखते हैं, AE लिखें या C0 लिखें। इसके वर्टेक्स होते हैं प्लस माइनस A0 और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है x इक्वल प्लस माइनस A/E और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम होती है 2B² इसके अलावा यदि दूसरा वाला आपका है तो दूसरे वाले में आपको ये सारे चेंज हो जाते हैं। इसको निकलना जरूरी है। वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, ये 3 चीज़ें इसमें चेंज होती है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन ये दिया है, फाइंड फोकस, वर्टेक्स, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और क्वेश्चन दिया है x²/16 माइनस y²/9 इक्वल 1। इसको हमने हल किया है, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं ये, और इसको हमने हल किया यहाँ पे। ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है हमारा x²/16 माइनस y²/9 इक्वल 0। इसकी हम कंपेयर करेंगे हाइपरबोला की इक्वेशन से। हाइपरबोला की इक्वेशन हमारी x² माइनस y²/b² इक्वल 1। यहाँ पे हमको a² मिल रहा है 16। जब a² 16 होगा तो a की वैल्यू हो जाएगी √a² मतलब a हो जाएगा 4। फिर b² बराबर है 9, तो b की वैल्यू आपको मिलेगी 9। और c² इक्वल a² प्लस b² है। ये हमको मिल रहा है पाइथागोरस थ्योरम से। तो c² इक्वल a² प्लस b² है 16 प्लस 9 इक्वल 25। तो c की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमारे पास c जो है a, b और c हमने निकाल लिए हैं। ये x एक्सिस पे बनने वाला हाइपरबोला है, तो एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज x। अब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, ये जो हमारे पास फार्मूला है वो है प्लस माइनस C0। C कितना है हमारे पास 5, हो जाएगा प्लस माइनस 5 एंड 0। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं प्लस माइनस A0 और A हमने देखा है, A हमको मिला है 4, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 4 और 0। इसेंट्रिसिटी E बराबर होती है C/A, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं √a² प्लस b²/A। तो इसको हल करने पे मिलता है अपने को 5/4, ये इसेंट्रिसिटी है। और लेटस रेक्टम ये होता है 2b²/A। 2 × b² है 9/4, तो इसको हल करने पे हमको मिलेगा 9/2। ये जो इक्वेशन देखने के बाद जितनी चीज़ें हमसे पूछी गई थी वो हमने निकाल के रखी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y²/9 माइनस x²/27 इक्वल 1। यहाँ पे आपको y² माइनस x² के फॉर्म में है,
तो इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका जो हाइपरबोला बनेगा वो वाई एक्सिस पे बनेगा। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा वाई एक्सिस। यहाँ पर भी हम कंपेयर करेंगे, इसका जो फार्मूला है उससे। फार्मूला है हमारा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। इस फार्मूले से कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर हमको मिलेगा 9 और यहाँ से ए की वैल्यू मिलेगी 3 और बी स्क्वायर इक्वल 27, तो बी रहेगा 3। 27 तो 3√3, बी की वैल्यू आएगी 3√3। अब हमको सी फाइंड करना है। सी फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 9 + 27 हो जाएगा 36 और यहाँ से सी की वैल्यू मिलेगी हमको 6। अब देखिए एक्सिस ऑफ हाइपरबोला है वाई एक्सिस, इसके फोकी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमने जो अभी टेबल देखी थी उस टेबल के अकॉर्डिंग। और दूसरा हमने अभी जो पहला वाला सवाल किया उसमें कोऑर्डिनेट थे ±C0। तो यहाँ पे अब ये वाई एक्सिस पे आ रही है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 और ±C। 0 के तो 0 लिखेंगे हम, ±C की जगह हम लिखेंगे 6 जो कि हमने अभी फाइंड किया है। और वर्टेक्स एक्स वाले में वर्टेक्स था आपका ±A0, इसमें वर्टेक्स हो जाएगा आपका 0 और ±A। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना पड़ेगी। आपकी जो इक्वेशन आती है उस इक्वेशन को देख के कि कौन से वाला हाइपरबोला यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि आपने पहले वाले हाइपरबोला पे दूसरे वाले हाइपरबोला के यदि फोकी और वर्टेक्स निकाल दी तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे वर्टेक्स हो जाएगा 0 ± 3। फिर इसेंट्रिसिटी सी ई होती है, इसेंट्रिसिटी होती है C/A, ये हो जाएगा 6/3 और इसकी वैल्यू आएगी 2। 6/3 की वैल्यू आएगी 2। फिर लेटस रेक्टम निकालेंगे। लेटस रेक्टम होता है 2b²/A और ये आ जाएगा 2 × 27/3 और इसको हल करने पे आएगा 19। इसी तरह से हमको और आगे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को देख के आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जैसे देखिए इसमें क्या किया है इन्होंने कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में तो आपको प्रॉपर जैसी हाइपरबोला की इक्वेशन होती है वैसी दी है, लेकिन 3rd से 6th तक के जो क्वेश्चन है उसमें इक्वेशन आपको अलग दे दी है। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन को पहले सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा, मतलब आपको हाइपरबोला की इक्वेशन बनाना पड़ेगी और उसके बाद आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। इस तरह से यदि क्वेश्चन रहेगा तो आप हल नहीं कर पाओगे। तो आप हम देखते हैं कि इनको कैसे चेंज करना है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 16x² - 9y² = 576 दिया है। अब हमको जो इक्वेशन मिलती है हाइपरबोला की उसमें वहाँ पे इक्वल में 1 होता है, तो हम क्या करेंगे इस 576 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 576।
तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 16x² माइनस 9y² अपॉन 576 इक्वल 1। फिर हमने उसको सेपरेट कर लिया और 16 से 576 को हम कैंसिल करेंगे। यदि आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे देखो, ये डिवाइड करके देखो। जब हम 16 से इसको डिवाइड करते हैं तो 16 3 जा 48। और यदि आप 16 से डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो 2 से या 4 से कैंसिल करके भी देख सकते हो। तो 16 3 जा 48, 48 50 57 में से 48 माइनस होगा तो आएगा 9, ऊपर से 6 उतारा तो बचेगा 96। अब 16 का टेबल बोलेंगे, 16 6 जा 96। तो ये पूरा भाग चला गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो ये 36 आएगा। और हम यहाँ पे इस तरह से इसको कैंसिल कर देते हैं। 16 से 576 को कैंसिल किया तो 36 आया। उसके बाद है 9y² अपॉन 576, इसको भी हमने कैंसिल किया। तो 9 से कैंसिल किया तो 9 6 जा 54, और फिर ऊपर से हमने 6 भी उतार लिया, 3 और 6 36, 9 4 जा 36। तो यहाँ पे डिवाइड करने पे आ रहा है 64। तो यहाँ पे हमने ये 9 से इसको कैंसिल किया, 64 आया। तो ये हमने लिख दिया x² अपॉन 36 प्लस माइनस y² अपॉन 64 इक्वल 1। अब देखिए, ये जो इक्वेशन है ये x एक्सिस की इक्वेशन है। अब यहाँ पे फिर से हम वही करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था। a² से a निकालेंगे तो आएगा 6, b² से b निकालेंगे तो b² इक्वल 64 है, तो b आ जाएगा 8। और फिर आप c निकालोगे, c इक्वल आ जाएगा √a² प्लस b²। फिर c आएगा, यहाँ पे हल करने पे c 10 आएगा। फिर आपको जो टेबल दी गई है उसके अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन के हिसाब से जो जो चीज़ें अपने को ज़रूरत थी वो सब आप यहाँ पे लिखोगे। फोकी, वर्टेक्स और इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम, ये 4 चीज़ें आपको निकालना है। देखिए, ये क्वेश्चन को इतना आप उतार के रख लीजिए ताकि आप आगे का खुद कर पाओ। आगे जो 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं उनमें भी आपको यही करना है कि इक्वल के साइन के दूसरी तरफ जो संख्या है उस संख्या से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। और उसके बाद जितनी संख्या कैंसिल हो सकती है उतनी कैंसिल करना है। यदि कभी संख्या हमारी पूरी कैंसिल नहीं होती है तो ऊपर की बची हुई संख्या को हम x² के नीचे जो संख्या है उसके नीचे लिख लेंगे और फिर उसको हल करेंगे। इस तरह से आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी रहेगी और फिर a, b और c की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए, इसी में आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या दिया है? वर्टेक्स दिया हुआ है। आपको एक इक्वेशन बनाना है जबकि वर्टेक्स प्लस माइनस 2 और 0 है और जिसका फोकी प्लस माइनस 3 0 है। अब इसकी इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा? हमने देखा कि हमको इक्वेशन के लिए a और b की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारी इक्वेशन या तो x² अपॉन y² के फॉर्म में बनती है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² या y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन a² के फॉर्म में। तो वो इक्वेशन बनाने के लिए पहले तो हमको वर्टेक्स और फोकी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इन कोऑर्डिनेट्स से हम देखेंगे कि ये x एक्सिस की इक्वेशन है या y एक्सिस की।
तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है वर्टेक्स के और फोकी के, इससे हमको पता चल रहा है कि ये हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। तो एक्स एक्सिस के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे जो कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगी। पहले हम सी फाइंड करेंगे। ये जो इक्वेशन है इसमें आपको वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला दिया है प्लस माइनस 20 और हमारे पास फार्मूला होता है प्लस माइनस a0। इसका मतलब है कि a की वैल्यू कितनी है 2। दूसरी चीज़ आपको दिया गया है फोकी ऑफ हाइपरबोला। इसका फार्मूला होता है प्लस माइनस c0 और आपको फोकी दिया गया है प्लस माइनस 30। इसका मतलब है कि 3 की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 3। अब हमको बी निकालना है क्योंकि इक्वेशन में बी की ज़रूरत लगती है। तो बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखते थे सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो या तो हम इस फार्मूले को कन्वर्ट कर लें, बी स्क्वायर इक्वल हो जाता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 5। तो b इक्वल √5। बी स्क्वायर मिल रहा है आपको 5 तो b हो जाएगा √5। अब आपके पास a, b और c तीनों की वैल्यू आ गई है। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सा है, एक्स एक्सिस जो कोऑर्डिनेट दिए उससे हमको पता चल रहा है। फिर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन कहाँ है आपकी, एक्स एक्सिस पे है। अब आपको बनानी है इसकी इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। हम इनकी वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पे रखते हैं। तो a की वैल्यू है हमारे पास 2, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और b की वैल्यू है √5। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर इक्वल में 1। इनका होल स्क्वायर को हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5। 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल 1। ये आपकी रिक्वायर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज में ये और भी सवाल दिए गए हैं। इनमें से आपको 2 चीज़ें दे रखी है और तीसरी पूछी है। तो अब अपन ने जो टेबल देख ली है उस टेबल में से फार्मूले देखकर और टेबल में वैल्यू रख कर हम बाकी की सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अपन ने हर तरह का एक सवाल किया है। एक्स एक्सिस का हाइपरबोला, वाई एक्सिस का हाइपरबोला। जो इक्वेशन आपको सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में दे रखी है उसको हाइपरबोला में चेंज करना, उसके बाद हल करना, और उसके बाद वर्टेक्स और फोकी दिए हैं तो आपको हाइपरबोला की इक्वेशन बनाना। देखिए नीचे आपको फोकी के साथ में ट्रांसवर्सल एक्सिस की लेंथ दे रखी है, फिर इसके साथ में आपको कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ दे रखी है, तब भी निकालना है। जो हमने टेबल देखी है फार्मूले की, उस टेबल में इनकी वैल्यू क्या होती है वो हम देख चुके हैं। तो उसको देख के आप आगे के सवाल करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ये जो नीचे के जो दे रखे हैं सवाल,
वर्टेक्स दिया है और इसेंट्रिसिटी दी है। तो वर्टेक्स और इसेंट्रिसिटी से भी आप इसको हल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बनानी है इसकी इक्वेशन हाइपरबोला की। तो आप इन सब की वैल्यू निकालिए और ये चैप्टर अपना यहाँ पे पूरा हो जाएगा। अब हमको अगला चैप्टर करना है। तो आप यहाँ तक के जितने सवाल हैं इनको सबको करो हल करके, और यदि कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझसे पूछो, अपनी कॉपी के फ़ोटो भेजो, और उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो अब आप अच्छे से इसकी पढ़ाई कीजिए। और स्कूल ऑफ कर दिया भाई।